अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा ज़िम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है और स्क्वाड सामने आ चुका है पाकिस्तानी टीम का। क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के 6 दिन के बाद फ़ौरन तकरीबन पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां पर 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने, सेम ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो सामने आ चुका है और पहली दफा 10 नए खिलाड़ियों की पाकिस्तान की टीम में एंट्री होने जा रही है। ना सिर्फ दौरा ज़िम्बाब्वे के हवाले से ये खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, बल्कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये खिलाड़ी टीम के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज के अंदर इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद ये खिलाड़ी पाकिस्तान को ओडीआई और जो है टी20 खेलते हुए नजर आएंगे आपको दौरा ज़िम्बाब्वे के ऊपर। 10 खिलाड़ी कौन से हैं? इन खिलाड़ियों से पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पासपोर्ट भी माँग लिए हैं, क्योंकि इनका वीज़ा लगवाना है। और आज जो है 22 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना है दौरा ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के लिए। तो लगभग तकरीबन 7 दिन का टाइम बीच में रह गया है, लेकिन अभी तक स्क्वाड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। नाम तकरीबन सारे फाइनल हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ किन 10 खिलाड़ियों से पासपोर्ट तलब किए हैं, जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है वो भी 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी आईसीसी की मीटिंग के लिए गए हुए हैं, उनके सिर्फ साइन होना बाकी हैं। ऑफिशियली स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जो 10 खिलाड़ी हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे जो पहला नाम है, उसमें आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि जी 5 जो सीनियर क्रिकेटर हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में के अंदर बुरा परफॉर्म किया था, जिसमें शादाब खान थे आपके, उसके बाद आजम खान थे, उसके बाद इफ्तिखार अहमद थे, उसके बाद इमाद वसीम थे, और उसके बाद साइम अयूब का भी नाम आ रहा है। तो ये फ़खर ज़मान भी जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये 5-6 क्रिकेटर हैं जिनकी वजह से बड़ा खला पैदा हो गया पाकिस्तानी टी20 टीम के अंदर, ख़ास तौर पर क्योंकि वर्ल्ड कप में ये सारे ही खिलाड़ी प्लेइंग 11 का पार्ट थे, 5 से 6 खिलाड़ी। तो अब जो बड़े-बड़े सरप्राइज़ आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, जो नए खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है, आकिब जावेद ने जिन खिलाड़ियों के बारे में कन्फर्मेशन की है और जिनके पासपोर्ट तलब किए हैं, उनमें सबसे जो पहला नाम आ रहा है दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा ज़िम्बाब्वे के लिए। याद रखें कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा भी होंगे, क्योंकि 5 से 6 खिलाड़ी सीनियर जा रहे हैं। उनमें पहला नाम आ रहा है यासिर खान का। ये बड़ा सरप्राइजिंग नाम है, जिसके बारे में ज़राए बता रहे हैं कि यासिर खान जो हैं इनको फ़खर ज़मान की कमी पूरी करने के लिए, या फिर साइम अयूब के बारे में भी डिबेट चल रही है कि टी20 के अंदर उनको शामिल किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि टी20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़ास नहीं है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी है वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो उनके बारे में डिबेट चल रही है। यासिर खान जो कि इमर्जिंग एशिया कप में आजकल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, 30 प्लस रन स्कोर किए थे और काफ़ी तेज़ बैटिंग करते हैं। ये ओपनर हैं और स्टैलियंस की टीम में ये खेलते थे चैंपियन कप के दौरान, शान मसूद के साथ ओपनिंग करते थे। तो इनका नाम सामने आ रहा है। इनको बता दिया गया है कि ये अपना पासपोर्ट तैयार रखें और वीज़े का भी जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके अलावा दूसरा जो नाम है वो आ रहा है जी शादाब खान की कमी को पूरी करने के लिए और इमाद वसीम, इन दोनों की कमी को पूरे करने के लिए 2 से 3 ऑलराउंडर के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है अरफात मिन्हास का, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की थी और साथ में अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अरफात मिन्हास। उसके अलावा मेहरान मुमताज़ भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं किस्म के। इनको कहा जा रहा है कि ये वनडे में मौका मिलेगा। उसके अलावा कासिम अकरम ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ही मैचों में जो अब तक इमर्जिंग एशिया कप में खेले गए हैं। ओमान के खिलाफ भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और बॉलिंग की थी, और इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और बैटिंग में भी कुछ रन्स किए थे मिडल में आकर। तो इनका भी नाम सामने आ रहा है, इनको भी कहा गया है, इनको भी ग्रीन सिग्नल दिया गया। उसके अलावा सुफियान मुकीम जो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर, जिन्होंने अपना अभिषेक शर्मा को भी आउट किया था इमर्जिंग एशिया कप में, जो कि इंडिया की रेगुलर टीम का पार्ट है टी20 इंटरनेशनल की जो उनकी टीम है।
अभिषेक शर्मा, उनकी विकेट इन्होंने ली थी सुफियान मुकीम ने। लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर हैं, बिल्कुल कुलदीप यादव के स्टाइल वाले बॉलर हैं। तो इनका भी नाम सामने आ रहा है दौरा ऑस्ट्रेलिया में T20 स्क्वाड के हवाले से। उसके अलावा इरफान नियाजी, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास T20 टीम में आज़म खान और शादाब खान और उसके अलावा इफ्तिखार, इन तीनों के जाने से नंबर 5 और 6 स्लॉट पर कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि खेल सके। तो अब जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 नाम सामने आ रहे हैं, 3 खिलाड़ी जिनको इनकी जगह पर सिलेक्ट किया जाएगा नंबर 4, 5, 6 पर बैटिंग करने के लिए। उनमें सबसे जो पहला नाम आ रहा है इरफान खान नियाजी का, जिन्होंने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डार्बन के अंदर इन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, एक क्लब लेवल की जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया के उसके अगेंस्ट। और उसके अलावा अब्दुल समद का जो एक नाम है वो नाम सामने आ रहा है। इस नाम पर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टर जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब्दुल समद की अब तक कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो नहीं है। इमर्जिंग एशिया कप में भी इंडिया के खिलाफ उन्होंने 25 रन किए थे, दूसरे मैच में उन्होंने 20 रन किए, लेकिन उनकी जो पावर हिटिंग है, जिस किस्म की वो हिटिंग करते हैं और जिस किस्म का वो फास्ट बॉलर को खेलते हैं, बाउंसी विकेट पर वो अच्छा साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। तो इनके नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि इनका नाम भी जो है फाइनल स्क्वाड के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जहांदाद खान, जो कि लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, पावर हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अच्छे छक्के मार लेते हैं, अच्छे कद के मालिक हैं। तो इनका भी नाम आ रहा है जी दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ, जिनको वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का दौरा करना है, उसके हवाले से सीनियर को रेस्ट करा के उमैर बिन यूसुफ और कामरान गुलाम, इनको वनडे टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आगा सलमान को भी T20 स्क्वाड के अंदर रखा जा सकता है नंबर 5-6 पर बैटिंग के हवाले से। तो ये कोई 10 नाम हैं जिनके बारे में आपको बताया मैंने कि इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे पासपोर्ट तलब कर लिया है, क्योंकि इनका वीज़ा लगवाया जाएगा। और जैसे ही 1-2 दिन में चेयरमैन की मंजूरी के बाद, उनके साइन होने के बाद, मोहसिन नकवी के साइन होने के बाद, जैसे ही स्क्वाड ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। लगभग ये जो ज़राए बता रहे हैं यही नाम होंगे पाकिस्तान टीम में, शायद एक आध इसमें से चेंज हो जाए, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे स्क्वाड अनाउंस किए जा रहे हैं दौरा जिम्बाब्वे के लिए भी और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 दिन का गैप है पाकिस्तान का जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से। उसके अलावा आमिर जो हैं उनके बारे में एक बड़ी खबर आ रही है कि वो बॉलिंग को लीड करने जा रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी और दौरा जिम्बाब्वे पर भी, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर T20 स्क्वाड के अंदर जो है वो कुछ बॉलर्स को रेस्ट दिया जाएगा जो सीनियर बॉलर हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको रेस्ट करवाया जाएगा। तो उसमें आमिर जो हैं लीड करेंगे बॉलिंग को। उसके अलावा जहांदाद खान को टीम में डाला जाएगा, वो भी अच्छे बॉलर हैं। उसके अलावा मोहम्मद हुसनैन पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर भी शामिल होंगे, ODI के अंदर भी शामिल होंगे। तो आमिर बॉलिंग को लीड करेंगे और दौरा जिम्बाब्वे पर भी आमिर बॉलिंग को लीड करेंगे, क्योंकि आमिर सबसे सीनियर बॉलर हैं और अगर उनकी फ़िटनेस अच्छी होती है तो वो पाकिस्तान को ODI में भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि जिनके बारे में खबरें आ रही हैं। और साउथ स्टील के बारे में खबर ये आ रही है कि जे उनको भी पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, जो अब तक ज़राए बता रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो जो स्क्वाड के नाम सामने आए हैं अब तक, ये बिल्कुल भी जो है वो मेरिट पर सिलेक्शन की है आकिब जावेद ने। ये जो अब तक नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें उमैर बिन यूसुफ के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आजकल इमर्जिंग के अंदर भी और चैम्पियन कप के अंदर भी। लेकिन खिलाड़ी वो अच्छा है, तो बाकी देखते हैं कि किस तरह की ये परफॉर्मेंस देते हैं जब इनको टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।